100 एसपी पर 100 एसपी पे जब वो लीडर या तो खुद करे या उसके पूरे टीम से जो भी 100 एसपी जाएगा, मैं उस 100 एसपी पे उस लीडर को 500 रुपया फाइनेंशियल असिस्टेंस दूंगा। राम जी सर, बहुत टाइम ले रहे हैं आप, और मैं ये बोलूँगा सर, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, सब कुछ ठीक लग रहा है, तो इतना डिले मत करिए सर। कितने महीने से मैं घूम रहा हूँ आपके पास। जी सर। आपको लग रहा होगा कि मैं अपने लिए घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ, अगर राम जी सर से मेरा संपर्क हुआ है, राम जी सर मेरे लिंक में आ गए, राम जी सर से एक मेरा रिश्ता जुड़ा है, तो आपको मैं छोड़ नहीं सकता। जी। मेरा ये अब मतलब दायित्व है कि मैं आपको कैसे भी संतुष्ट करके और आपको इस लेवल में आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में छोड़ नहीं सकता, और इसीलिए मैं आपसे बार बार संपर्क कर रहा हूँ। तो आप अब इतना टाइम मत लगाइए और शुरू करिए। सर शुरू तो करना चाहते हैं, पर कुछ ऐसी बातें आ जाती है जिसके कारण आदमी पीछे हट रहा है। बताइए बताइए सर। हाँ, वो तो है ही, दुनिया में बातें आएंगी, बताइए। जी, क्योंकि सर हम देख रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें आते तो हैं, पर सक्सेस जो होता है बहुत उन लोगों का रेशियो कम है। कि कुछ दिन काम करते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि सारे लोग, लगभग लोग ज़्यादा से ज़्यादा फेल ही होते हैं। सक्सेस रेशियो बहुत कम है इसमें, इसीलिए थोड़ा पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मुझे मतलब आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप भी खिलाड़ी हैं। जी। समझ रहे हैं? जी। तो चलिए, बातें होंगी। मैं इधर आपको लुभाने नहीं आया हूं कि आपको मीठी मीठी गोली दे के और कैसे भी अपने साथ उलझा लूं। मेरा ये नहीं है। मेरी बातें आपको खराब लग सकती हैं, लेकिन आप उन पे गौर जरूर करना। बिल्कुल सर। समझ रहे हो? जी। क्योंकि मैं कोई टॉफी बांटने नहीं आया हूं। तो जो भी बातें बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सक्सेस का रेशियो बहुत कम है, लेकिन कहाँ सर सक्सेस का रेशियो बहुत ज़्यादा है? नहीं, पर देखते हैं कि इसमें तो इसमें बहुत ज़्यादा कम है। और सर, एक स्कूल में एक क्लास में 30 बच्चे पढ़ते हैं। जी। आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लेना, किसी भी क्लास के 3 ही फर्स्ट सेकंड थर्ड तक ही होता है। एक ही बच्चा फर्स्ट क्यों आता है? 30 में एक ही फर्स्ट आता है सर, क्यों आता है? जब उनका आगे चल के 10 क्लास 12 क्लास जब हो जाएगा, जब उनका भी सक्सेस का रेशियो देखोगे ना, तो 2-4 ही कहीं सेटल हैं, बाकी कहीं ना कहीं कुछ ना कोई भटक रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर लेता है, कोई कुछ करता है। क्यों सर? दुनिया भर के डॉक्टर पढ़ के तैयार हो रहा है, जी। लेकिन उसी में है कि कोई टाइम पास भी कर रहा है। जी। कोर्ट कचहरी में जाओ, बहुत सारे वकील आ रहे हैं, जी। कोई एक दिन का 15-15 लाख भी एक मतलब उसका सुनवाई का फी ले रहा है। जी सर। और कुछ जाके गेट पे भी खड़े रहते हैं, जो जाता है उससे, हाँ क्या काम है, क्या काम है, क्या काम है। जी। है कि नहीं सर? यस। और ऐसे आप कहीं भी किसी भी फील्ड में उठा के देख लो, सक्सेस का रेशियो सर यही है। सक्सेस इससे नहीं होता कि आप किसी चीज में भाग ले लिए। आपने अगर किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया तो उससे सक्सेस नहीं हो जाता सर। जी। हो सकता है जैसे हमारे कंपनी का प्लान है 70 करोड़ का, जी। हो सकता है आप 7 रुपए भी नहीं कमाए। जी बिल्कुल। तो किसी कंपनी, किसी संस्था, किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो जाने से आदमी सक्सेस नहीं होता सर। आदमी सर सक्सेस होता है अपने काम करने के तरीके से। जी सर। कि वो काम किस तरीके से कर रहा है। और अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, समझ रहे हैं? बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। आप भले ही कुछ भी करिए, कहीं भी करिए, किसी के साथ भी करिए, जी। जी। लेकिन ये चीजें आप मिलाना कि ऐसे होता है कि नहीं लोगों के जिंदगी में। जी बिल्कुल। जो सक्सेस है ना सर, मतलब जो भी लोग फेल हो रहे हैं या सक्सेस हो रहे हैं, उसका रेशियो देखिए क्या होता है। मान लीजिए 100% लोग जो भी फेल हैं, उनमें आप देखेंगे कि 70% जो लोग हैं, उनके फेल होने के पीछे कारण है, एक आपने सुना होगा, हम लोग बचपन छोटी क्लासों में पढ़ते थे, घुमंतु भोटिया। जी। जी सुना। घुमंतु जनजाति, घुमंतु प्रजाति। तो उनका जो हैबिट होता है ना, वो घुमंतु प्रजाति वाला हो गया है। घुमंतु प्रजाति में देखेंगे आपके तरफ भी लोग लगा के टेंट लगा के 10 दिन इधर रहेंगे, महीना दिन रहेंगे, फिर पता लगेगा इधर का टेंट खोला
6 किलोमीटर आगे चलेगा वहाँ है, कुछ दिन बाद पता लगेगा कहीं और है, ऐसा। और घूम घूम के उनकी ज़िंदगी गुजरती है। इधर से लिया कुछ, उधर उठा के खा लिया, कहीं चुरा के खा लिया, कहीं कुछ कर लिया, फिर इधर से निकले कहीं और चले गए, तो घुमंतू पर जाती है। आते तो लोग हैं मतलब शुरू में काम के लिए ही, सक्सेस के लिए ही। जी जी। जब वो मतलब पहला कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कंपनी खराब हो जाती है, उनका तजुर्बा खराब हो जाता है, किसी न किसी कारण से वो लोग उधर फेल हो जाते हैं। तब तक उनको मतलब जो इच्छा शक्ति होती है, मतलब हर चीज में सक्सेस में इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा रोल है। जी। लेकिन इच्छा शक्ति से काम नहीं चलेगा सर। नहीं। इच्छा शक्ति तो है आपके अंदर, जी। लेकिन अगर मजबूत इच्छा शक्ति नहीं है तो आपका सेल्फ पे कंट्रोल नहीं होगा। जी। विल पावर कमजोर हो जाएगा, इच्छा शक्ति कमजोर हो जाएगी, सेल्फ पे कंट्रोल नहीं रहेगा। आज 70 करोड़ का प्लान देखा, कल कोई 170 करोड़ का लेके आ जाएगा, कल कोई कुछ और लेके आ जाएगा, और आप इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर पेंडुलम बने रहोगे। जी। तो ज्यादा लोगों का कारण, पहले था लोग 1-2 साल में कंपनी बदलते थे, लेकिन आजकल उनका रेशियो पता है क्या हो गया सर? 6 महीने था, क्वार्टरली था, अभी महीने महीने कर दिया है। अच्छा। हर महीने लोग कंपनी बदल लेते हैं, क्योंकि रोज तो कंपनियां आ रही हैं, रोज जन्म हो रहा है। जी। अब तो डॉलर वाली भी घुस गई हैं, रोज डॉलर, जिसके पास भी जाओ, एक ठेले वाले के पास भी खड़ा हो जाओ, वो भी डॉलर की बातें करता है। कहीं किसी के पास भी जाओ तो आजकल कंपनियां घूम रही हैं। तो अब वो आदमी क्या हो गया? घुमंतु हो गया। जो मिल गया उसी में घुस जाओ, कुछ तो आ जाएगा, कुछ तो आ जाएगा, कुछ तो आ जाएगा, और ऐसे करते करते उसकी जिंदगी वैसे ही हो जाती है। अब जैसे हम लोग ये थे सर, आर्मी में हम लोगों को मतलब ट्रेनिंग में बताया जाता था कि जो बेस्ट फायरर के बुनियादी उसूल, बेस्ट फायरर के बुनियादी उसूल क्या होते हैं? मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। तब जाके गोली लगती है चिड़िया के आंख में। अगर इसमें से किसी भी चीज का गैप हो जाएगा सर, जिंदगी भर आंख ढूंढते रह जाओगे। चिड़िया आंख क्या, चिड़िया भी नहीं मिलेगी। तो लोगों के साथ यही हो रहा है। और कुछ लोग होते हैं सर उसी में रिसर्च स्कॉलर, जिन्हें मैं बोलता हूं रिसर्च स्कॉलर। समझ रहे हैं रिसर्च स्कॉलर क्या होता है? नहीं सर, आप भी बता दीजिए। नहीं समझते? नहीं, रिसर्च, थोड़ा बहुत जानते पर आप बताइए। रिसर्च रिसर्च मतलब खोज और स्कॉलर। चलिए, रिसर्च होता है सर जी जी। खोज, अनुसंधान, और स्कॉलर मतलब विद्वान, अनुसंधान के विद्वान। वो लोग अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। कभी इस कंपनी में गए, 2 महीने रुके, उधर रिसर्च किया, फिर दूसरी कंपनी में गए, उधर रिसर्च किया, फिर तीसरी कंपनी में गए, उधर रिसर्च किया, चौथी कंपनी में गए, उधर रिसर्च किया। उनका काम है रिसर्च करना। जी सर। समझ रहे हैं? वो डायरेक्ट सेलिंग पे रिसर्च करने के लिए आते हैं, जी। और वो घूम घूम के उनका वो रिसर्च ही करते रह जाएंगे। अगर आगे चल के कहीं सरकार डायरेक्ट सेलिंग का कोई रिसर्च सेंटर बनाएगी तो ये सारे उसी में जाएंगे। इसी के लिए वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। उनसे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के किसी भी कंपनी का प्लान पूछ लीजिए आप, वो हर कंपनी का प्लान जानते हैं। मतलब वो आपको ऐसी ऐसी कंपनी बता देंगे जो गूगल भी नहीं बताएगा। उनके पास इतना ज्यादा तजुर्बा है कंपनियों का, कौन सी कंपनी आएगी, आ रही है, जाने वाली है, सबको बताएंगे। अब इसमें सर जैसे आपको एक चीज बता दूं, और उनका जो ये होता है ना, बच्चन साहब का जो कविता आपने भी सुना होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उनका भी डायलॉग होता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन उसमें वो ये नहीं देखते कि बच्चन साहब ने ये भी बोला है कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो कमी नहीं देखते, वो ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये लोग रिसर्च स्कॉलर हैं। मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी जिसमें एक बहुत बड़े लीडर थे, लाखों की टीम थी, उन्होंने फोन किया कि नवीन जी क्या कर रहे हो आजकल? मैं बोला कर क्या, अपना काम करता हूँ, बाकी हम भी देख रहे हैं कोई अगर ढंग की कंपनी लगे, कुछ लगे तो मैं भी शुरू करूँगा। उन्होंने बोला नवीन जी मैं गया था, अभी एक कंपनी देख के आया, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देख के आया हूँ, बहुत बड़ी कंपनी है, करिए। मैं सोचा अच्छा ठीक है सर, मैं देखता हूँ, भेजिए उसका क्या क्या है। अभी मैं उस कंपनी के बारे में ढूंढ ही रहा हूँ कि कौन सी कंपनी है, क्या है, जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। तब तक 15 दिन बाद फिर फोन आ गया उनका कि नवीन जी एक और कंपनी है, उसमें कर लीजिए।
तो मैं बोला भेजिए सर, उसका नाम भेजा, मैं चेक कर रहा हूँ गूगल में, कुछ मिला ही नहीं। मैं बोला सर ये तो गूगल में दिखा नहीं रहा है कंपनी, यूट्यूब में भी कुछ नहीं है, किसी का कोई वीडियो नहीं। अरे सर कंपनी लॉन्च होने वाली है अभी अगले वीक। मैं बोला लो कर लो बात, अभी लॉन्च नहीं हुई भैया, मैं कंपनी ढूंढ रहा हूँ, कोई अच्छी कंपनी, स्टेबल कंपनी, जिसमें मतलब हम देखें कि हाँ उसका सक्सेस का रेशियो अच्छा है, उसमें अच्छे अच्छे लीडर काम कर रहे हैं, और तुम नई कंपनी दे रहे हो। मैं बोला सर मुझे नई कंपनी नहीं, मुझे कोई बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी चाहिए जिसमें हम फ्यूचर लगाएं, लोगों का भी फ्यूचर लगवाएं, मुझे वैसी कंपनी चाहिए। फिर उन्होंने धड़ाधड़ एक के बाद, अभी मैं बात कर रहा हूँ और मेरे व्हाट्सएप पे कंटिन्यू वो मैसेज आ रहा है, एक के बाद एक 6 कंपनी का भेज दिया उन्होंने, इसमें कर लो, इसमें कर लो, इसमें कर लो, इसमें कर लो। जब 6 आया मैं बोला सर बस बस बस, मुझे रिसर्च स्कॉलर नहीं बनना है सर जी, मुझे लीडर बनना है जी। और लीडर बनने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसे चाहिए कि लोग हमें फॉलो करें सर जी, लोग गाली नहीं दें। आज आप डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी बड़े चेहरे देख लो, जी, आप हमारी कंपनी में मिस्टर शिव कुमार देख लो, महिपाल सर देख लो, अनुज शर्मा देख लो, अमित दुबे जी देख लो, नसीब खान देखो, कोई भी देख लो, या बाहर चलो सोनू शर्मा देख लो, हर्षवर्धन जैन देखो, जी, और भी जो भी आप नाम जानते हैं, आप भी नाम जानते होंगे सर, देख लो किसी को भी। जी, उनकी हैसियत ये है कि वो 1 महीने के पैसे में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की जितनी कंपनियां हैं सब में आईडी ले सकते हैं। जी, क्या वो लोग मूर्ख हैं कि वो आईडी नहीं ले रहे हैं? नहीं, हम ही एक बहुत होशियार हो गए कि ये कंपनी वो कंपनी वो कंपनी, जंप कर रहे हैं, लोगों को जंप कराते जा रहे हैं। यार तुम्हें जानता कौन है? जी, पैसे तो पता नहीं और लोग भी बहुत कमाते हैं, जी, लेकिन तुम्हें जानता कौन है? आज लोगों को चकमा देके इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर घूम रहे हो। ऐसे लोग मिलते हैं जो शान से बोलते हैं 97 का नेटवर्कर हूं। जी, मुझे बोला कि आप जब बच्चे होंगे तब का नेटवर्कर हूं। जी, 97 का शान से बोल रहा है। जी, कमाया कितना? तो अरे कमाना छोड़ो ना सर, लेकिन हाँ मुझे इसका तजुर्बा बहुत ज्यादा है। एक तो और बोला था, वो पता नहीं है मुझे क्या आविष्कार थे, भी पहले बोला था, एक डॉक्टर साहब मिला था मुझे। जी, मतलब ऐसे शान से लोग बोलते हैं, लेकिन यार तुम ये नहीं देख रहे हो कि इसीलिए आज तुम भटक रहे हो और 6 साल में लोग स्टार बन गए। जी, क्योंकि तुम्हें एक कंपनी सर गलत हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन अगर बार बार कंपनियां गलत हो रही हैं तो फिर देखने की जरूरत है कि कंपनी गलत नहीं है, फिर कहीं ना कहीं तुम्हारे में कमी है, और वो कमी को देखो और सुधार करो, तभी सक्सेस होंगे। और 70% लोग सर इसी कारण से फेल हो जाते हैं। जी सर, ये बात सही है। सहमत है सर? जी सर। बाकी रहा 20%, 20% इसीलिए असफल होते हैं सर। 70 हो गया, 20, 90, 20% लैक ऑफ एजुकेशन, ईगो बहुत ज्यादा होता है, वे अपने आप को जीरो नहीं करते। जिस हालत में है समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं बैठ जाऊंगा ना, अरे सेल का तो लाइन लग जाएगा, मैं जिसको बोल दूंगा वो प्रोडक्ट लेगा, कोई मना करने की हिम्मत ही नहीं है किसी में। मेरा फेस वैल्यू ऐसा है ना, मेरा चेहरा चमक रहा है, मतलब उनके अंदर ये होता है, अच्छा वो बताएगा मुझे बताने की। बोलोगे सर ट्रेनिंग में चलो, ट्रेनिंग जरूरत क्या है मुझे, अब मुझे आता क्या नहीं है, बोलो प्लान, अरे सर मैं सीख लूंगा, मैं कर लूंगा। मतलब उनका जो घमंड है ना, अपने आप को इस लेवल में लेके चलते हैं कि वो किसी की बात न तो कुछ जानते हैं और ना ही किसी की मानते हैं, जानते भी नहीं मानते भी नहीं, और वो इसीलिए फेल हो जाते हैं। और ये भी रेशियो देखिएगा मार्केट में हैं लोग। तो मैं ये बोलता हूं, जैसे मैं बता रहा हूं, पहले मैं भी था उसी कैटेगरी का, मैं भी किसी की नहीं, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो मैं सोचता था ये आपकी एक एक बात मैं नोटिस करता था, नहीं ये चीज़ उन्होंने गलत बोला, ये गलत बोला। जैसे मैं डायरेक्ट सेलर, बहुत सारे लीडर, सक्सेसफुल लीडर की बात बोल रहा हूँ। जैसे एक वर्ड होता है, मैं एक ही चीज़ से बोलूँगा आपको, हिंदी का एक वर्ड होता है जबरदस्त, सुना है? लेकिन जब लीडर्स को मैं सुनता था वो लोग बोलते थे जबरदस्त, तो मैं उस पर हंसता था, यार वो ऐसे बोलते हैं, उनको जबरदस्त तो बोलने नहीं आता, जबरदस्त। लेकिन आज मैंने अपने आप को जीरो कर लिया, तो मैं बस ये जानता हूं कि अगर जबरदस्त बोलने से 25 करोड़ रुपया आ सकता है तो मैं जबरदस्त ही बोलूंगा।
क्या फायदा उस जबरदस्त बोलने का जिससे 1 रुपया नहीं आता। कोई फायदा नहीं। तो जीरो करने का मतलब ये हुआ कि सर दुनिया ने जो आविष्कार किया कोई फर्क नहीं पड़ता, जी आप जो बोल दिए वो फाइनल है और मैं वही चीज मानूंगा जो आप बोलोगे। ये होता है जीरो करना, जी सर। और यही लोग नहीं करते, फेल हो जाते हैं। और जो 10% लोग और फेल होते हैं ना सर, 70 20 90 हो गया, अब 10% बता रहा हूं, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं सर, ध्यान से सुनना। उसमें फेल होने का उनका कारण होता है उनका फाइनेंशियल कंडीशन, चलिए सबसे उनकी बड़ी बात। आर्थिक स्थिति। वो इसलिए होता है सर कि उस आदमी में जोश होता है, जुनून होता है, उसके अंदर विजन होता है, उसके अंदर इच्छा शक्ति होती है, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति होती है। वो अपनों के लिए जीता है और जीना चाहता है, अपनों के लिए सब कुछ करना चाहता है। उसने अपने आप को जीरो कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके पास हर एक टैलेंट है जो एक सक्सेसफुल लीडर के पास होना चाहिए। लेकिन उसके पास एक ही चीज की कमी हो जाती है और वो है पैसे की कमी। उसके पास पैसे नहीं होते। वो कुछ काम तो करना चाहता है, वो प्लान तो दे देता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते कि वो फॉलो अप करने जाए। 1-2 बार फॉलो अप करने गया तो उसको अगले बार जाने के लिए पैसे नहीं होते। कहीं से ले दे के कर्जा लेके ज्वाइन तो हो गया, लेकिन ट्रेनिंग में जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। फॉलो अप पर नहीं जा पा रहा है, किसी से 100 200 500 रुपया उधार लिया, फिर डर रहा है कि उसके पास जाऊंगा, पता नहीं वो नहीं मिले तो ये रुपया तो कर्जा लिया है बेकार चला जाएगा। तो इसी असमंजस में वो पड़ा रहता है। तो पता लगता है उसने प्लान दिया, फॉलो अप कोई और करके उड़ा ले गया उसको। जी फिर जब वो जाता है तो पता लगता है सर मैंने तो ज्वाइन कर लिया, उस सर के साथ ज्वाइन कर लिया, सर आए थे, क्या करे बेचारा। अब क्या होता है, मान लो आपके हमारे जैसे से आपसे भी लेते हैं, जैसे ये सवाल आपने बोला है सर, जी तो आपने देखा होगा लोगों को, देखे हैं सर कि कुछ लोग अपने घर से ही लगाते जाते हैं, कुछ आता नहीं है। तो आपने देखा होगा तभी आपने बोला है। जी तो अब मेरे जैसा मान लो आपसे मांग रहा है राम जी 500 रुपये देना, और फिर किसी दिन आपको प्लान दे रहा है, जी तो आप बोलोगे कि यार बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी करता है, करोड़ों की बातें कर रहा है और 500 रुपये मेरे से उधार मांग रहा है। कोई बोलेगा अरे मेरे से भी 100 रुपये लेके गया था परसों, दिया नहीं। जी तो ऐसा नहीं है कि उसकी नियत नहीं देने की है, लेकिन उसकी स्थिति इस लेवल में आ गई है कि वो मतलब मजबूर हो गया बेचारा और वो कुछ कर नहीं पा रहा है। जी समझ रहे हैं? जी मजबूरी में नहीं दे पा रहा है। और कारण ये हो जाता है, अब जैसे मतलब होता है, आप यूट्यूब में देखेंगे, कहीं कहीं किसी ट्रेनिंग सेमिनार में देखेंगे कि हम लोगों को देख के मोटिवेट हो जाते हैं, अरे उसने ये किया, एक ठेले वाला करोड़पति बन गया, एक अंडा बेचने वाला करोड़पति बन गया, एक मोची करोड़पति बन गया। जी तो हम उससे मतलब ये लोगों को मतलब ये संदेश मिलता है कि एक गरीब आदमी ये बन गया। अमेजिंग। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, आज एक ठेले वाला, एक मोची जितना कमाता है, अच्छे अच्छे नौकरी वाले नहीं कमाते। जी सर। तो उनको पैसे से देखना गलत बात है। हाँ, विजन के हिसाब से देख सकते हैं हम कि एक ठेले वाले का विजन इतना बड़ा है कि वो एक ठेला चलाते चलाते एक डायमंड बन गया, ब्लू डायमंड बन गया, ब्लैक डायमंड बन गया, या जो भी जिस कंपनी का लेवल है उसको अचीव कर लिया। हम उसको इस हिसाब से देख सकते हैं, जी लेकिन हम इस हिसाब से नहीं देख सकते। आज सर जाओ, राजमिस्त्री जो कमाता है, अच्छे अच्छे कंपनी के अच्छे अच्छे मतलब मैनेजर नहीं कमाते। जी सर। आज मिलते कहाँ है राजमिस्त्री? आप अगर राजमिस्त्री ढूंढोगे ना सर, तो आपको सिंगल काम करने के लिए वो नहीं मिलेगा, बोलेगा ठेका दे दो सर, जी जी और नहीं ठेका दोगे तो 5 दिन का काम 25 दिन करेगा, उसका एवरेज कमाई देखो कितना है। तो अब उन सब चीजों से अनुमान लगा के कुछ लड़के अपना सब काम छोड़ के, हमारे जैसे नौकरी वाले नौकरी छोड़ के लग जाते हैं। तो उनके लिए तो मैं यही बोलता हूं कि भैया आप जो काम कर रहे हो उसको करते रहो, उसको अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जी उसके साथ साथ पार्ट में हमारे साथ काम शुरू करो। आप दिन में 1 घंटा मिलता है तो 1 घंटा, नहीं तो सप्ताह में 1 दिन दे दो हमें। आप अपना काम मत छोड़ो। ये आम का पौधा है सर, अगर आम का पौधा 4-5 साल में जाके फल देता है, जी तब तक हम खाएंगे क्या? तो इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं, अपना काम आप करते रहिए जी जी और साथ में पार्ट टाइम ये करिए। क्योंकि आम का पौधा तो लगाओ सर, लेकिन धान गेहूं का खेती मत छोड़ो। धान गेहूं का खेती छोड़ दोगे, भुखमरी हो जाएगी, मर जाओगे ऐसे ही। जी आम जब तक फल देगा तब तक पता लगेगा कि चल बसे। चलो वैसे जी तो मैं ये नहीं बोलता किसी को, करते रहिए, उसके साथ साथ इसको करिए।
तो होता क्या है सर उसमें, अब वो बेचारा कमजोर लीडर सब कुछ चाहता है, उसका ज्वाइनर जिसको प्लान दिया हो उसको किसी और ने ज्वाइन करवा लिया। ऐसी हालत हो जाती है सर कि उसको बाइक कहीं पेट्रोल खत्म हो जाता है, पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होते, रूम पे आएगा तो रूम मालिक रेंट के लिए तंग करता रहता है, ताला मारने की धमकी, सामान फेंकने की धमकी देता रहता है। बाहर कहीं रोड पे उसकी गाड़ी फाइनेंसर रोक के खड़ा रहता है। खाना बनाने चलता है तो पता लगता है सिलेंडर का गैस खत्म हो गया। जी जी। घर वाले कुछ देते नहीं, उल्टा उल्टा उसके पीछे पड़े रहते हैं, पैसे दे पैसे दे पैसे दे। तो बहुत ज्यादा परेशान होता है। और उसके साथ साथ बाकी कसर जो उसकी है वो निकाल देते हैं कुछ अपने ही लोग। अपने लोग कौन से सर, ये मैं बताऊं, और ये हर जगह होता है, पॉलिटिक्स में होता है दल बदल, ये इस दल से उस दल, उस दल से उस दल। वो चीज यहां भी था, पहले कंपनी बदल होता था, ये कंपनी से वो कंपनी, लेकिन अब टीम बदल हो गया है। अब वो बेचारा लीडर मजबूरी में अपना वो सोचता रहता है, फ्यूचर प्लानिंग करता रहता है कि ये कर लेता हूं ना तो मैं ऐसे करूंगा, अपने टीम को ऐसे सेट करूंगा, यहां करूंगा, इनको ऐसे सपोर्ट करूंगा। तब तक पता लगता है कि उसी ही कंपनी का, उसी की टीम का कोई बहुत बड़ा लीडर आया, किसी बड़े होटल में उसके सारे टीम के साथ गुप्त मीटिंग किया और पूरी की पूरी टीम शिफ्ट, सबको लालच दिया, सारे लोग शिफ्ट। अब जब वो उनसे संपर्क करता है तो कोई फोन नहीं उठाता, कहीं कुछ होता है, इधर उधर भागता है, तब तक किसी से पता लगता है अरे वो सर आए थे और सभी लोग शिफ्ट हो गए। लीडर बोलता है अरे छोड़ो ना, तुम्हारा आइडिया ना उसके साथ, मैडम के नाम पे ले लो, पापा के नाम पे ले लो, भाई के नाम पे, आईडी पड़े रहने दो उधर ही। तो ऐसे ऐसे होता है। अब वो बेचारा क्या करेगा? तो यहां पे वो गाना सुना है ना आपने, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। जी जी। तो वो अपनों के लूटे हो जाते हैं बेचारे जी। और वो इसके चलते परेशान है। तो मतलब वो ऐसे दलदल में फंस जाते हैं कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं वो, जी। और कर भी सकते हैं, उनके अंदर क्षमता है, पोटेंशियल है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। जी जी। लेकिन वो समस्याओं के दलदल में ऐसे फंस जाते हैं कि उनको उनके सपनों का गला घोंट दिया जाता है। और इस सेम वैसे ही है जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, कश्मीर का सुना होगा, कहीं कहीं मतलब और भी सुना होगा कि एक आदमी सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके सामने उसके परिवार वालों का हत्या कर दिया जाता है। सेम वैसे ही है कि सब कुछ है उसके पास, एक पैसे की कमी के चलते उसके सपनों की हत्या कर दी जाती है। जी सर। और मैंने जो चीज ये महसूस किया है ना सर, ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं फीलिंग बता रहा हूं। मैंने जो ग्राउंड में महसूस किया है, जो लोगों के साथ होता है, जो मैंने देखा है, कोई नहीं समझता सर। जी। ऊपर से लीडर समझते हैं कि यार वो आदमी काम कर रहा है लेकिन उसका कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। तो शुरू में तो कुछ दिन आपको ये करते हैं प्रोत्साहित, बातें करते हैं फोन पे लोग, लेकिन धीरे धीरे आपसे साइड होने लगते हैं। नीचे वाला सोचता है कि यार अब मैं सर से कैसे बात करूं, मेरा तो स्थिति बड़ा खराब है, दयनीय होता जा रहा है, मैं सर को कैसे बताऊं अपनी समस्या। और फिर सर और उस लीडर के बीच गैप होने लगता है। और वो गैप होते होते ऐसा होता है कि सर का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बेचारे के सपने वहीं दम तोड़ देते हैं। और ये नेटवर्कर, सक्सेसफुल नेटवर्कर का सपना इसका सपना ही रह जाता है। तो 10% लोग इस कारण से फेल होते हैं सर। और इसके लिए मैं बता दूं सर, यही चीज मैंने महसूस किया और फील किया। तो मैंने जो अपना, जो मेरा मतलब मैं नवीन सिंह का अपने तरफ से एक मिशन है 1000 दिन का, जो मेरा 26 अगस्त 2025 तक मेरे साथ जो भी लीडर होगा, जो मेरे डायरेक्ट संपर्क में होगा, जो मेरे साथ अपना फ्यूचर लगाएगा, उसका जो भी है प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 100 एसपी पर 100 एसपी पे, जब वो लीडर या तो खुद करे या उसके पूरे टीम से जो भी 100 एसपी जाएगा, मैं उस 100 एसपी पे उस लीडर को 500 रुपया फाइनेंशियल असिस्टेंस दूंगा, 500 रुपया सपोर्ट करूंगा। बिना उसके 100 एसपी गया, आईडी चेक करवाएगा, उसके टीम में कहीं भी जा रहा है, जो लीडर मतलब मेरे संपर्क में है, उसको मैं ये सपोर्ट देके और उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और ये सपोर्ट मैं सर तब तक दूंगा जब तक कि उसका बिजनेस उठ नहीं जाए, जब तक कि वो कंपनी में 6ठे लेवल टोपाज नहीं कंप्लीट कर ले।
और चाहे इसके लिए मुझे 2025 तक 100 लोगों को सपोर्ट करना पड़े सर। अगर 100 लोगों की जिंदगी मेरे सपोर्ट से बदलेगी, मैं करूंगा और मैं उसके लिए वचनबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं। जो भी लीडर फ्यूचर लगाएगा मैं उसके लिए जान भी दूंगा, कुछ भी करूंगा। जी सर। क्योंकि मैं महसूस करता हूं सर लोगों की जो समस्याएं हैं और वो दिल से निकलता है कि नहीं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इसमें सर देखिए, जैसे कंपनी 500 रुपए देती है जी पर 100 एसपी, मतलब मैचिंग पे 1000 देती है, मैचिंग। लेकिन मेरा मैचिंग भी नहीं है। जी 100 एसपी गया, चेक कराइए, पैसे दूंगा। और ये हर लीडर को मतलब हेल्प करने का मेरा मतलब अब अंदर से ही आती है और ये मैं करता रहूंगा। 25 में फिर रिवाइज होगा, जी फिर 1000 दिन के लिए रिवीजन करूंगा, जितने लोगों की किस्मत बदल जाए। लेकिन उसमें यह है सर कि मुझे एक चीज से बहुत ज्यादा नफरत है जी और वो है कंडीशन। जो कंडीशन लगाते हैं ना लोग सर, जी। नहीं सर मेरे लिए ये कर दो सर, सर मैं आपके साथ तो काम करूंगा सर, मैं आ रहा हूं सर, लेकिन मुझे चतुरंगिनी सेना दे दो सर। कोई कुछ नहीं, आ जाओ। 2 आदमी थे, एक ने चतुरंगिनी सेना मांगा, एक बोला कि नहीं भगवान मुझे तो आप चाहिए, मुझे कोई सेना होना नहीं चाहिए। जी तो हमारा ये है कि वैसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। ये जो आपको बताया 70% लोग, जी सर। ये 20% लोग, 70-20 से बाहर निकलिए, 10 में आइए, विदाउट कंडीशन सरेंडर करिए। नवीन सिंह आपके लिए हर कुछ नहीं करेगा तो अपने बाप की औलाद। समझ रहे हैं सर? जी सर। तो शुरू करिए सर। राम जी सर, हम आपके साथ हैं, ठीक है सर। और कुछ रहे चाहे नहीं, हम आपके साथ हैं। सक्सेस का रेशियो आपको मैं बताऊंगा। जी सर। 1000 दिन का आप ये करिए, कमिटमेंट करिए मेरे साथ और शुरू करिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है सर, यही दिक्कत है, क्लियर हो।